हाय गाइस एंड वेलकम टू ओवररेटेड ब्लॉगर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वाक़ये की जो सुनने में ही काफ़ी ख़तरनाक लगता है। रिदा इस्फ़हानी, जिन्हें आप टीवी ड्रामास और फैशन शूट्स में देखते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ का बहुत ही इमोशनल और ट्रॉमेटिक इवेंट बयान किया एक पॉडकास्ट पे विद नादिर अली। रिदा इस्फ़हानी की शादी अप्रैल 2019 में सलमान शेख से हुई थी, जो कि एक जिम इंस्ट्रक्टर हैं, एंड रिदा उनसे जिम में ही मिली थी। उनकी डिवोर्स 2020 में हो गई थी। रिदा ने नादिर अली के पॉडकास्ट में अपनी शादी और उसमें गुजरे हुए इमोशनल और फिज़िकल टॉर्चर के बारे में खुलकर बात की। रिदा ने बताया कि वो एक मशहूर फोटोग्राफर के साथ एक दिन शूट पे जा रही थी। आउटफिट रेडी था और वो उसे प्रेस कर रही थी और मूड बिल्कुल सही था और वो अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थीं, लेकिन उनके हस्बैंड को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। रिदा कहती हैं कि वो अचानक से रूम में आए और बग़ैर कुछ कहे एक गरम इस्त्री उठाई और मेरे फेस के इतने करीब ला के कहने लगे कि अगर तुम गई तो इस चेहरे को मैं बर्बाद कर दूंगा। सोचने की बात है, गरम इस्त्री जो कपड़ों के रिंकल्स मिटाती है, वही चीज़ अगर इंसान के फेस के करीब लगाई जाए तो सिर्फ बर्न्स नहीं, ज़िंदगी भर के लिए निशान छोड़ जाती है। रिदा की आंखों में आंसू थे जब उन्होंने कहा कि मैं किसी को भी ये सब नहीं बताती थी क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल होते हैं, लेकिन आज मैं बोल रही हूँ ताकि दूसरी लड़कियाँ भी हिम्मत कर सकें। उन्होंने बताया कि उस वक्त उनका सिर्फ एक ही गोल था, किसी ना किसी तरह से अपनी शादी को चलाना, मगर उनके हस्बैंड का बिहेवियर बहुत ही बदतरीन होता जा रहा था। उन्होंने रिदा के वालिद साहब को एक बार धक्का देके गिरा दिया था आर्ग्यूमेंट के दौरान, जिसकी वजह से उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने बहुत कोशिश की अपने रिलेशनशिप को चलाने की, मगर उनके हस्बैंड के दिमाग में फितूर भरा हुआ था कि उनके करियर और पास्ट को लेकर। एक बार उन्होंने इस बात पर लड़ाई की कि रिदा अपनी अम्मी को आई लव यू का मैसेज कर रही थी, जिससे आइडिया होता है कि वो एक्सट्रीमली पोजेसिव थे और अनरीजनेबल भी। अब इस तरह की बात पे लड़ना बनता नहीं है, और उन्होंने इवन ये तक कह दिया था कि रिदा अपने मामू के साथ अफेयर में हैं, जो हमें बताता है कि उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। वो हर लम्हा ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से रिदा की सेल्फ वर्थ को इस लेवल तक तोड़ दें कि वो अपना फील्ड छोड़ दें। ये सिर्फ जेलसी नहीं थी, ये अब्यूज़ था, इमोशनल मैनिपुलेशन, फ़िज़िकल थ्रेट्स और सबसे ख़ास बात, उस इंसान का कंट्रोल उनकी ज़िंदगी पर। सलमान ने एक वीडियो रिलीज़ की थी जिससे आइडिया होता है कि वो कितने डिसरिस्पेक्टफुल थे। उनकी बातें सुन के ही उनकी बदतमीज़ी का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। वीडियो में वो अपनी बीवी को तलाक दे रहे थे बार बार और रिदा पे काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस लगा रहे थे। एक मशहूर कहावत है कि इंसान के ज़र्फ़ का अंदाज़ा ताल्लुक़ तोड़ने पे होता है, और इससे अंदाज़ा हो रहा था कि किस में तहज़ीब है और किस में नहीं। आज रिदा स्ट्रॉन्ग हैं, उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड से तलाक ली और वो ओपनली बात कर रही हैं अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, क्योंकि वो जानती हैं कि चुप रहना और बर्दाश्त करना सलूशन नहीं है। रिदा ने इसके बाद एक और शादी की थी जो कि ठीक नहीं चल रही है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके दूसरे हस्बैंड से उन्हें एक बेटा हुआ था जो कि सिर्फ 6 दिन का था और फिर उसकी डेथ हो गई। रिदा ने कहा कि वो अकेले में अपने बेटे से बातें करती हैं। उन्होंने बहुत ट्राई किया उसे बचाने के लिए, बट अल्लाह की मर्ज़ी कुछ और ही थी। आई विश हर टू हील फ्रॉम ऑल ऑफ हर ट्रॉमास। उनकी लाइफ में बहुत परेशानियां आई हैं, बट वो फिर भी काम कर रही हैं और अब लगता है कि शायद थोड़ा हील भी हो रही हैं। अल्लाह उनको सब्र अता करें। ये थी कहानी रिदा इस्फ़हानी की, जिसे सुन के लगता है कि रिदा ने लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल गुजारी है और उन्होंने बहुत सफ़र किया है। अगर आपको पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ की न्यूज़ पसंद हैं तो ओवररेटेड ब्लॉगर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।